हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या उर्दू लैंग्वेज से संबंधित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। आप अगर पहली बार चैनल या वीडियो को देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ में आप जिस टॉपिक पे या जिस मकसद से आप उर्दू लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो उसका पाठ्यक्रम या उसका सिलेबस अपने पास में रखकर यहाँ इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको आप मिलान करके जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं आप ज़रूर उसका स्टडी करें, अध्ययन करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको वो क्लास पसंद आएगी। तो दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी उर्दू नस्र व नज़म की किस्में पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने उर्दू नस्र की दास्तान, मुख्तसर अफसाना और ड्रामा ये किस्में पढ़ ली थी। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को भी ज़रूर देखें। और आज एक बार फिर से मैं नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं और वह है नावल, यानी कि उर्दू नस्र की ये भी बहुत ही बेहतरीन और बहुत मशहूर किस्म है नावल, जिसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो बिना देर की आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, नावल जो है वो इतालवी ज़बान का लफ्ज़ नावेला से बना है। इतालवी ज़बान का लफ्ज़ नावेला से बना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों, इससे पहले हमने, आपको याद हो तो, अफसाना पढ़ा था और अफसाना मैंने बताया था फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में हमने जो ड्रामा पढ़ा था वो ड्रामा भी दोस्तों आपको पता है ड्रामा जो है दोस्तों वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ था। तो आपको एक और कन्फ्यूज़न यहाँ पे मैं आपका दूर कर दूँ, हमने नज़म की जितनी भी किस्में पढ़ी थी, जिसमें हमने गज़ल, कसीदा, मरसिया और मसनवी ये सब पढ़े थे ना, ये सब किस ज़बान के लफ्ज़ थे? ज़्यादातर वो अरबी से थे दोस्तों। आप याद रखना, एक जगह करना इस डाटा को। और नसर से संबंधित हम जितनी भी किस्में पढ़ रहे हैं वो हर ज़बान की अलग अलग किस्मों से हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने जैसे अफसाना पढ़ा था वो फ़ारसी ज़बान का था और हमने ये ड्रामा पढ़ा था वो यूनानी ज़बान से था। और जब नावल अब हम पढ़ रहे हैं तो ये इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है जो नावेला से बना है और जिसका माना क्या है? नया। और ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये अदब में एक नई सिनफ़ है। भाई, ये नावल जो है वो उर्दू अदब के अंदर एक नई सिनफ़ है। ठीक है दोस्तों। और नावल जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान से आई है, जाहिर सी बात है, क्योंकि नावल आपने सुना होगा शेक्सपियर के नावल अंग्रेज़ी के अंदर, तो अंग्रेज़ी से ही ये उर्दू अदब के अंदर आई है। और जिसका माना अगर हम देखें अंग्रेज़ी के एतबार से तो इसका माना होता है अजीब व गरीब चीज़। इस्तिलाह अदब में नावल अफसानों की एक ख़ास सिनफ़ है। इस्तिलाह अदब में नावल एक ख़ास सिनफ़ है और ये सिनफ़ अंग्रेज़ी अदब के असर से उर्दू में आई है। और ये एक नसरी बयानिया है, बयान करने वाली, जिसमें मुसलसल लंबा किस्सा बयान किया गया हो, जिसमें सिलसिलेवार लंबा किस्सा बयान किया गया हो और मुतअद्दिद अफराद की किरदार निगारी की गई हो। मुतअद्दिद मतलब बहुत सारे, उसके अंदर किरदार निगारी की गई हो। यानी नावल वह नसरी किस्सा है जिसके मंज़र में समाज की कशमकश को दिखाया गया हो, यानी समाज का आईना जिसके अंदर दिखाया गया हो, समाज को मौजू बनाकर जिसमें पेश किया गया हो, वो नावल होता है। और नावल एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें हमारे हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता हो, हमारी ज़िंदगी की जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, उसको बयान किया जाता है नावल के अंदर। गोया नावल ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है। यूँ मान लो कि जैसे ज़िंदगी को एक तस्वीर, एक फ़ोटो खींचकर उसको सामने लाना, उसको देखना, तो वो नावल में देखा जा सकता है। उर्दू में नावल अंग्रेज़ी अदब से आया है। ठीक है दोस्तों। नावल ज़िंदगी की तरह वसीअ होता है, लंबा चौड़ा होता है ज़िंदगी की तरह। ठीक है, फैला हुआ रहता है। इसमें ज़िंदगी के हर एक रंग और हर तजुर्बे को मौजू बनाया जाता है। जो भी ज़िंदगी से संबंधित मौजू हैं वो इसको मौजू बनाया जाता है। इसलिए नावल के फ़न को लचकदार भी कहा गया है। लचकदार भी कहा गया है क्योंकि लचकना मतलब अपने ज़िंदगी के किसी भी मौजू को इसमें शामिल किया जा सकता है। नावल में फ़नी तंजीम, प्लाट, किरदार और जज़ियात निगारी का ख़ास हिस्सा होता है और मुख्तसर नावल को
नावलट भी कहते हैं। मुख्तसर अगर कोई नावल है, छोटा नावल है, उसको नावलट भी कहते हैं। इसके अज्जाए तरकीबी देखें तो हम किस्सा या प्लाट, किरदार, मकालमा, उसलूब, मंजर निगारी का मतलब वही है ज़मा व मका, और नज़रिया हयात का मतलब वही नुक्ता नज़र। दोस्तों इसके अगर आपको ये अज्जाए तरकीबी को और डिटेल में समझना है तो ये सेम वही अज्जाए तरकीबी हैं जो अफसाना के हैं। आप बराए मेहरबानी अफसाना वाला वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने एक एक करके इसको अच्छे से समझाया है। ठीक है। नावल को और अगर हम समझें तो नावल में दास्तान के बरअक्स, जिस तरीके से हमने दास्तान वाला टॉपिक पढ़ा था उसको समझना, दास्तान के बरअक्स ज़िंदगी की हकीकतों को बेनकाब किया गया है। देखो दास्तान के बरअक्स का मतलब होता है दास्तान के उलट। दास्तान के अंदर दोस्तों हमने जो काल्पनिक बातें होती है, जैसे जिन, देव, परी और जो कल्पना करके हम सोचते हैं, वो दास्तान में बयान की जाते हैं, जिनका ज़िंदगी की हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है। और लेकिन जो नावल होता है वो दोस्तों उसके अंदर ज़िंदगी की हकीकत को बेनकाब किया जाता है। नावल और ज़िंदगी का यूँ मान लो कि चोली दामन का साथ है। नावल जो है वो सियासी, समाजी, अखलाकी, इस्लाही, तारीख़ी सभी मौज़ूआत पर लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम नावल की इब्तदा देखें या आगाज़ देखें या शुरुआत देखें तो यहाँ पर नावल का जो आगाज़ है दोस्तों वो डिप्टी नज़ीर अहमद, जिनको नावल का मौजद भी कहते हैं। मौजद का मतलब वही इब्तदा या शुरुआत करता। मौजद का मतलब इब्तदा या शुरुआत करता। तो आपको ये सवाल याद रखना है दोस्तों, उर्दू अदब के अंदर नावल का मौजद किसे कहा जाता है? डिप्टी नज़ीर अहमद को। और इन्होंने उर्दू ज़बान का सबसे पहला नावल, यहाँ पर दोस्तों ये मुरातुल उरूस है, मुरातुल उरूस, मीम रे अलिफ ते, मुरातुल उरूस, मिरातुल उरूस, यहाँ पर मिरातुल उरूस है, रे के बाद में अलिफ है, जो कि कब शाये हुआ था? 1869 कब शाये हुआ था? कब लिखा था इन्होंने? कब लिखा था ये? 1869 में। और दूसरे नावल निगार थे पंडित रतननाथ शरशार। पंडित रतननाथ शरशार यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद के बाद में दूसरा नाम किनका आता है? पंडित रतननाथ शरशार का। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू नावल का मौजद कहा जाता है, यानी कि नावल निगारी का आगाज़ इन्हीं से माना जाता है, डिप्टी नज़ीर अहमद से। इनके अलावा भी और बहुत से नावल निगार हैं, जैसे राशिदुल खैरी है, और मिर्ज़ा हादी रुस्वा, अब्दुल हलीम शरर और प्रेमचंद और कृष्ण चंद्र, कुर्तुल ऐन हैदर, ये मशहूर नावल निगार है दोस्तों। नज़ीर अहमद ने मुतवस्सित तबके के मुस्लिम घरानों की मुआशी और अखलाकी ज़िंदगी पर गौर किया है। यहाँ पर दोस्तों जो मुतवस्सित है, मुतवस्सित का मतलब होता है दोस्तों एक औसत दर्जे के जो मुस्लिम घराने थे उस वक्त, यानी कि जो मतलब यूँ मान लो निचले तबके के लोग थे, जो जिनके हालात, जिनके आर्थिक हालात, जो जिनके ज़िंदगी के ख़यालात, अखलाक, वो सब उन्होंने, नज़ीर अहमद ने इनकी विषय वस्तु को अपनाया, इनके ऊपर गौर किया और इनकी इस्लाह का बेड़ा उठाया, यानी कि इनमें सुधार कैसे किया जाए इसका बेड़ा नज़ीर अहमद ने उठाया। और मिरातुल उरूस, बनातुन नाश, तौबातुन नुसू, फसाना मुब्तला, इब्नुल वक्त और हयामी और रुया सादिका इनके मशहूर नावल हैं। पंडित रतननाथ शरशार का मशहूर नावल है दोस्तों फसाना आज़ाद। फसाना आज़ाद, ये सवाल एक एक दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नावल के अंदर जो भी 3-4 सवाल बनते हैं, ये किसी नावल निगार का आपको नावल पूछा जाएगा तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अगला है दोस्तों मिर्ज़ा हादी रुस्वा का सबसे मशहूर नावल उमराव जान अदा। आप इस पिक्चर को देखना दोस्तों, ये पूरा नावल आपके समझ में आ जाएगा। उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा का उमराव जान अदा एक मशहूर नावल है और इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनाई गई है इसी नाम से। बहुत अच्छी पिक्चर है, आप ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि जो ये नावल है ये पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। प्रेमचंद ने, जिनको उर्दू के मशहूर नावल निगार भी माने जाते हैं प्रेमचंद, क्योंकि वैसे तो ये अफसाना निगार भी थे। इनके जो कुछ नावल हैं जैसे बाज़ार हुसन है, निर्मला है और बेवा है, मैदान अमल है, गऊदान है, गबन है,
ये सब इनके मशहूर नावल हैं। और कुर्तुल ऐन हैदर, इनका आग का दरिया, इनको नावल को नई तकनीक से मुतारिफ़ कराया था इन्होंने, यानी कि नावल को नई तकनीक से मुतारिफ़ कराने का काम किसने किया था दोस्तों? कुर्तुल ऐन हैदर ने। तो दोस्तों ये आपके नावल से संबंधित जो विषय वस्तु थी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपके सामने रखी है। आपको अगर ये चैप्टर कम समझ में आया है तो आप इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें, और बराए मेहरबानी इस विषय वस्तु को लेकर और इस क्लास से संबंधित जो भी है आपकी क्यूरीज़ है या आपका कीमती मशवरा है, वो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दें, ताकि आपको इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या विषय वस्तु इसमें ऐड करनी चाहिए, आपके कीमती मशवरे मुझे दें। मैं इंशाल्लाह उसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी मुझसे बनेगा मैं आपको आपके वो मैटर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल का मकसद है, हमें सिर्फ व्यूज़ नहीं बढ़ाने हैं। इसी का हमने आप इस मेरे चैनल का पहला वीडियो देखना या मेरा अबाउट वाला जो कॉलम है उसमें आप पढ़ना, मैंने इसीलिए लिखा है कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए तो बहुत से चैनल पड़े हैं, लेकिन हमें सिर्फ कंटेंट उपलब्ध करवाना है, वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको बराए मेहरबानी अगर ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें, और दीजिए मुझे इजाज़त। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक पर बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।